सिंहस्थ को देवास बस स्टैंड से होकर हजारों यात्रियों का काफिला मेला क्षेत्र में प्रस्थान करेगा। इधर बस स्टैंड पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जहां निगम व जिला प्रशासन अब तक एक प्याऊ भी यहां नहीं लगा पाया। पीने के पानी के लिए आम गरीब तबके का यात्री भटक रहा है, जिसे मजबूरी में पानी की बोतल खरीदकर प्यास बुझाना पड़ रही है। इधर सिंहस्थ के पूर्व बस स्टैंड यात्रियों की भीड़ उमड़ने लगी है। जिला प्रशासन से सिंहस्थ पूर्व पीने के पानी की व्यवस्थाओं की मांग करते हुए सिंहस्थ की मूलभूत सुविधाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवास से हर्षद। शाहजहांपुर के थाना कंठ क्षेत्र के पिपरोला गांव में एक स्कूल से आ रहे साइकिल और बाइक सवार 2 छात्रों को गेहूं लेकर आ रहे एक ट्रक ने रौंद दिया। ट्रक की स्पीड इतनी तेज थी कि चालक ट्रक पर कंट्रोल नहीं कर पाया और आगे जाकर पलट गया। ट्रक पर हो रही ओवरलोडिंग और छात्रों की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया, जिससे कड़ी धूप में राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना प्राप्त हुई है, से आया हूँ, राहत कार्य चल रहा है और जो गंभीर तौर पे जो घायल थे, जिनकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई, मौका जा चुका है। नाम लिखवाने पर उनकी मानता नहीं है, तो दूसरा मास्टर साहब तो इन्हें कहे चलो आएंगे, हुआ कह रहे इनकी स्कूल के इसलिए मने या इन्हें दिवाना है। शाहजहांपुर से मौसम खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार अल्पसंख्यकों की हितैषी तो है, मगर सरकार नुमाइंदे अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव बरत रहे हैं। ताजा मामला महोबा के कस्बा पनवाड़ी का है, जहां बीते दिन मदरसा बोर्ड की परीक्षा के दौरान अध्यापक द्वारा छात्राओं को जाति सूचक शब्दों से न सिर्फ अपमानित किया जाता है, बल्कि उनके साथ अश्लीलता भी की गई, जिसकी वजह से छात्राओं ने मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया था। 2 सैकड़ा छात्राओं ने कमिश्नर को शिकायत पत्र देकर आरोपी अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के अलावा पुनः परीक्षाएं करवाए जाने की मांग की है। छात्राओं ने नारेबाजी और हंगामा कर अपना विरोध भी जताया। कमिश्नर ने आरोपी अध्यापक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। देने के लिए गए तो हम लोगों के बैग छिड़ा के फेंक दिए और कह रहे थे यहाँ मोबाइल नहीं ले जाने पड़ेगा, और हम लोग अगर मोबाइल न लेके जाएंगे, अगर हमारे साथ में कोई दुर्घटना हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो उन लोगों ने, और हम जो भी नकाब पोस्ट पहने हम लोग उसमें जाते तो हम लोग छीन के फेंक दिए, और हम लोग अपना बैग टांगे तो बैग हमारे कंधे से हमारे हाथ ऐसे खींचे वहाँ की टीचर, और लेडीज के जो उसमें रूम में वो जेंट्स की वो लगा रहे ड्यूटी। ये कौन सा तरीका, लेडीज की लेडीज में ही लगानी चाहिए। ये वसूली कर रहा था आपके साथ, क्या नाम है उसका? महेंद्र कुमार द्विवेदी जी। और वहाँ के स्कूल के चपरासियों की ड्यूटी लगाई गई थी, अध्यापक की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी वहाँ पे हम लोगों के रूम में। और हम लोगों के लिए ना कोई सुविधा दी, ना वहाँ पे पानी रखा गया था, कुछ भी नहीं रखा गया था, ना पानी पीने के लिए, ना कुछ। 12 अप्रैल की बात है ये सब। आज यहाँ आई किस लिए आई? ये इसी मांग के लिए हमारे पेपर को, और जिसने हमारे साथ वो महेंद्र द्विवेदी ने बदतमीजी की उसको सस्पेंड किया जाए। हम लोगों के सामने बहुत ज्यादा वसूली करी गई है, हम लोगों के पेपर भी खराब कर दिए गए हैं, कॉपी छीन ली गई है, वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है, बैग छीन के हम लोग हाथ में चप्पल लेके भागे हैं बाहर वहाँ को। हम लोगों की बस यही है कि पहली बात तो जिस अध्यापक ने हम लोग साथ बदतमीजी की है उसको सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और हम लोगों का दोबारा से पेपर हो और उस सेंटर में ना हो के अगले कोई सेंटर पे हो। ये सर हम लोगों को मुस्लिम ये बोला गया है कि मुसलमानों को उनकी औकात याद दिला देंगे। ये सब हम लोगों के सामने ये सब बातें आई हैं, और हम लोगों को मजबूरी पेपर नहीं दे पाए हैं उन्हीं लोगों के वजह से। उन लोगों ने हम लोग को शिकायत कर रही हो आप लोग? जी, हम लोगों की बस यही 3 मांगे पूरी हो जाए कि ये महेंद्र कुमार द्विवेदी को सस्पेंड किया जाए। पूरा जांच कराएंगे। एक तो देखिए जो बदतमीजी करने की बात है, ये लड़कियां हैं, वो तो इसको पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई कराएंगे। फिर इसके बाद जो उनकी कौन सा सेंटर है और उसकी केंद्र व्यवस्थापक कौन है, कौन इन्विजिलेटर है, और उनको कैसे इनके साथ पानी की बात हो, इनकी सुरक्षा की बात हो, बैठने की व्यवस्था हो, वहाँ के केंद्र में व्यवस्था क्यों नहीं की गई है उसका अभी हम डीओ से बात करेंगे। एक तो प्रशासन रूप से कार्रवाई कराएंगे, दूसरा जो क्रिमिनल एक्शन है लड़कियों के साथ जो इस तरह के दुर्व्यवहार किया उस पर कार्रवाई। अगर सर ये दोषी पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होगा, जांच के बाद जो कार्रवाई। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश
बोर्ड परीक्षा में टॉपर्स रहे होनहार छात्र छात्राओं को समारोह आयोजित कर सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। महापौर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मंच संचालन डॉक्टर मनोज पांडे व डॉक्टर एसपी त्रिपाठी ने किया। यूपी प्रेस क्लब में आयोजित टॉपर छात्र पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति डॉक्टर एस वर्मा व समारोह की अध्यक्षता कर रहे महापौर दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड हाई स्कूल टॉपर सर्वेश वर्मा, इंटरमीडिएट की टॉपर कुमारी ज्योति राठौर को 11,000 रुपए और स्वर्ण पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया। लखनऊ से आनंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नोएडा में रईस जादव की BMW से रोदे गए मुरादाबाद के युवक गुफरान की इलाज के दौरान मौत हो गई। शव के मुरादाबाद पहुंचते ही परिजनों का बुरा हाल हो गया। मृतक के परिजनों के अनुसार मृतक गुफरान नोएडा सेक्टर 22 में रहता था और वह अकाउंटेंट का काम करता था और घटना के समय वो सड़क के किनारे खड़ा था। वहां मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक 2 कारों में रेस हो रही थी, तभी यह घटना घट गई और जब पब्लिक ने लड़के को पकड़ने की कोशिश की तो उसने पिस्टल निकाल ली और लड़के के फोन करने पर दूसरी BMW पीछे से आई और लड़की को बिठाकर लड़का हथियार दिखाते हुए फरार हो गया। किसी आदमी ने फोन करके हमें सूचना दी कि आपके बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और हम जल्द से वहां पहुंच गए। वहीं परिजनों का कहना है कि हमें अब इंसाफ चाहिए। मेरा नाम आबिद हुसैन है। भतीजा था हमारा, ये नोएडा सेक्टर 22 में काम AC का काम करता था। वहाँ से मतलब काम के लिए बाहर निकला हुआ था 22 सेक्टर में। वहाँ से लौट का आ रहा था, एक साइड पर खड़ा था, वहाँ भंडारा हो गया था। भंडारे के को खाने होने के लिए एक साइड पर रुका हुआ था। पीछे से वो गाड़ी होती है, उसका मुझे नाम 2 गाड़ियाँ ये बदलाने वालों उनके 2 गाड़ियाँ आई, बहुत तेजी की रफ्तार से बेहिसाब तूफान की तरह। और वो उन्होंने जो है फुटपाथ भी रोड पार करते हुए फुटपाथ को तोड़ते हुए और एक खोखा तोड़ा और उसके बाद में हमारे लड़के का साइड से खड़े हुए वाले का जो है टक्कर मारी है। तो इसकी इसे जो है बोनेट पे कूद कर गिर गया, फिर दूसरी गाड़ी पे गिरा है और जब उसे फिर एक पेड़ तोड़ा इसने गाड़ी ने और पेड़ तोड़ने के बाद में जो है दीवार से टकराई गाड़ी जो है वहाँ डैमेज हो गई। तो ये इसने पब्लिक जब आई है उस जगह तो इसने देखा कि पब्लिक घेर लेगी तो इसने उसमें से पिस्टल निकाली गाड़ी में से और उसे पिस्टल जो है लहराता हुआ और जो है बाहर को निकल गया। दूसरी गाड़ी आई, उन्होंने फ़ोन करा, वो दूसरी गाड़ी आई उसे और उसमें बैठ के जो है चला गया। वो लड़का हमारा वहाँ पड़ा रहा, कोई पुलिस वाले ने किसी ने कोई एक्शन उस जगह नहीं लिया। मतलब एक आम आदमी आए घूमते घामते, उन्होंने जो देखा हादसा तो वो उठा कर ले गए और उसमें प्रकाश हॉस्पिटल में भर्ती करके आए। उसका नंबर देख कर हमारे धोरे को उन्होंने ही फ़ोन करा, हमारे धोरे फ़ोन करा, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे पापा नाम से इसमें जो है फ़ोन नंबर है। तो उन्होंने फ़ोन करा यहाँ को, हमारे भाई साहब ने बताया कि इसकी जेब में देखो ID, इसका गुलफान नाम है। उन्होंने ID देखी तो उसका गुलफान नाम था। जब हमसे उन्होंने बताया कि तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ, मैं इन्हीं से वेट कर रहा हूँ, हम यहाँ से अपनी गाड़ी जल्दी लेकर भागे, मगर फिर भी हमें 4-5 घंटे वहाँ तक पहुँचने में लग गए। जब जाके हमने देखा तो हमारा बच्चा बहुत सीरियस था, बहुत ज़्यादा सीरियस था। हॉस्पिटल में उन लोगों ने भी नलकी उल्की लगा के और मतलब ये है कि सांस दिला रहे थे और पैसे जो है थे, मतलब दिमाग का कोई डॉक्टर नहीं था। 56,000 रुपये 3-4 घंटे में उन्होंने ले लिए और जब वहाँ से हमने ज़बरदस्ती रेफर कराया तो पता चला दूसरे अस्पताल में जाके कि वो उसकी तो डेट बहुत पहले ही हो चुकी है। ये तो एक वैसे ही सांस लिवा जा रही है। अब उसके बाद में कोई भी पुलिस ने हमारे साथ में हमदर्दी 24 घंटे तक पुलिस नहीं करी। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे के हक में इंसाफ होगा, हमारे हक में इंसाफ होगा, उसकी गिरफ्तारी होगा, गरीबों की मदद हो। ऐसे ये थोड़ी है कि अमीर ज्यादा गरीबों को मार डालेंगे। ये तो इसका तरीका ये है कि अमीर रंगे इस दुनिया में, गरीबों को तो वो कुचल डालेंगे। ठीक, उसके बाद में मतलब हमने जो है मतलब आ गए हैं यहाँ अपने बच्चों को लेकर। क्या आपने कोई मुकदमा दर्ज कराया? उस मुकदमा दर्ज है हमारा, आज ही हुआ है अभी। मुकदमा दर्ज करा दिया है। मुरादाबाद से नईम खान की रिपोर्ट। सिर्फ मौसम में तपिश है ऐसा नहीं, यूपी की राजनीति में भी काफी गर्माहट बढ़ गई है। यूपी के बलिया जनपद में महाविद्यालय के छात्र संघ उद्घाटन में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में देश तोड़ने की बातें होती हैं,
देश में गद्दारों को पैदा करने की बातें होती हैं और उनकी अगुवाई कौन करता है? उसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का अध्यक्ष। योगी ने कहा कि भ्रष्टाचार में कांग्रेस का केंद्र, सपा और भाजपा का साथ था। यूपी में लूट में भी सभी पार्टियां भागीदार थी। सीबीआई कहीं चौटाला के तर्ज पर मुलायम और मायावती को जेल में बंद न कर दे, इसलिए ये लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। योगी ने यह भी कहा कि कांग्रेस अगर कहती है कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है तो दोनों पार्टियां भी हाथ बांधे उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी। वहीं भाजपा सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार भाई बहन की सरकार है, ये नाग नागिन की सरकार है। इस सरकार में किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। जो भाई बहन की सरकार है, नाग नागिन की सरकार है, हम समझते हैं आप ही के हाथों उनका अंत होने वाला है। प्रदेश के हालात से आज नौजवान, किसान, मजदूर, आम जनता परेशान है। अक्षराज जी ने जिस तरीके से कहा भाई बहन, नाग और नागिन, और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर एक भय और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है, किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं है। आम जनता इन दोनों सरकारों से तंग आ चुकी है। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में भी है। जिस विश्वविद्यालय में नारे क्या लगते हैं, किस बात के नारे लगते हैं? भारत को खंड खंड में बांटने के, देश को तोड़ने के, देश के गद्दारों और देश के दुश्मनों को महिमा मंडन करने के, देश के घर घर में उन गद्दारों और आतंकवादियों को पैदा करने के नारे लगाए जाते हैं। और उसकी अगुवाई कौन करता है? वहां का छात्र संघ का अध्यक्ष। भ्रष्टाचार के उन सभी भ्रष्टाचार में सपा और बसपा की संलिप्तता थी, क्योंकि वे लोग भले वहां प्रत्यक्ष न रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के लूट में लोग भागीदार थे। इसलिए उत्तर प्रदेश की ये लूट का पर्दाफाश न हो जाए, सीबीआई कहीं चौटाला की तर्ज पर मायावती और मुलायम सिंह को भी जेल के शिक्षों के अंदर न बंद कर दे, इसके लिए इनकी मजबूरी थी। कांग्रेस के साथ ये लोग खड़े रहे। कांग्रेस कहती थी कि सूरज पश्चिम से उग रहा है, तो दोनों हाथ बांध करके उनके सामने कहते थे हाँ हाँ हम भी पश्चिम से ही देख रहे हैं। बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। अमृतसर से काठगोदाम जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एसी कोच में तैनात अटेंडेंट हरदीप सिंह शराब के नशे में यात्रियों से बदतमीजी करने लगा, जिस पर किसी यात्री ने अटेंडेंट की शिकायत रेल मंत्री सुरेश प्रभु को ट्वीट कर दी, जिसके बाद हरकत में आया रेल प्रशासन ने अटेंडेंट को मुरादाबाद में गिरफ्तार कर लिया। ये गरीब रथ आती है, काठगोदाम गरीब रथ। इसमें एक हरदेव सिंह नाम का इलेक्ट्रीशियन है जो कि परमानेंट एम्प्लॉय है रेलवे का। वो शराब पिए हुआ था, लोगों को परेशान कर रहा था। काफ़ी लोग जो है इसमें हंगामा कर रहे थे इसकी परेशानी को देखते हुए। तो सर क्या इसको गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको इसका मेडिकल करा के इसके खिलाफ जो है नियमानुसार कार्रवाई की है। कुछ लोगों ने शिकायत करी थी, इसको क्या? हाँ, इन लोगों ने शिकायत की थी। कहा था इसने जो है हमारा ट्रेन में बैठना दुश्वार कर दिया। इसने काफ़ी परेशान कर रहा था। और यदि भी उन लोगों ने अभी तहरीर कोई नहीं दे पाई थी, ट्रेन में समय कम था। अगर कोई तहरीर आती है रास्ते में से तो उसकी तहरीर के हिसाब से कार्रवाई की, नहीं तो हम लोग इसको जेल भेजेंगे। क्या सर कुछ रेल यात्रियों ने क्या रेल मंत्री जी को ट्वीट भी किया था सर, इसके बारे में कार्रवाई की? हाँ, एक यात्री बता रहे थे कि जो है इसमें हमने रेल मंत्री और डीआरएम साहब को और सबको जो है ट्वीट किया हुआ है। मुरादाबाद से नईम खान की रिपोर्ट।